पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फैले तनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। करीब 15 दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस महीने भीषण सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों में 19 अक्टूबर को कतर में सीज फायर भी हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान को हर वक्त तालिबान के हमले का डर सता रहा है। तुर्की में दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की गई। तालिबान और पाकिस्तान के बीच की बैठक बिना किसी औपचारिक समझौते के खत्म हो गई और कोई नतीजा नहीं निकला। तुर्की के इस्तांबुल में 25 अक्टूबर से शुरू हुई पाकिस्तान और अफगान तालिबान की वार्ता किसी ठोस समझौते पर पहुंच ही नहीं सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि डूरन लाइन पर अब तालिबान हावी होता जा रहा है। पहले समझते हैं कि आखिर तालिबान और पाकिस्तान में बैठक जो वार्ता हुई वो बेनतीजा क्यों रही। दरअसल बैठक में पाकिस्तान का पूरा फोकस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर था, जिसका मकसद पाकिस्तान में अफगानिस्तान जैसा इस्लामिक शासन कायम करना बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि वार्ता के दौरान पाकिस्तानी वार्ताकारों ने अफगानिस्तान की धरती से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए एक निगरानी तंत्र बनाने की मांग की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने की बड़ी वजह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है, जो एक आतंकी संगठन है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से टीटीपी उसके देश में हमले करता है। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि अफगान तालिबान उन्हें शरण दे रहा है। यही झगड़े की असली वजह है और दोनों देशों के रिश्ते भी इसी वजह से बिगड़ रहे हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान से ही सारे हमले प्लान किए जाते हैं। पाकिस्तान के अनुसार अफगान तालिबान टीटीपी का समर्थन करता है और उसे अपनी धरती से आतंकी हमले करने की मंजूरी देता है। ऐसे में पाकिस्तान ने वार्ता में टीटीपी पर सख्त कार्रवाई करने की मंशा जताई, जिसे तालिबान ने अपना आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया और कोई भी भरोसेमंद कदम उठाने से भी मना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद ने तालिबान से यह लिखित आश्वासन मांगा था कि अफगान की धरती का इस्तेमाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान न करे, लेकिन तालिबान ने ऐसी कोई भी गारंटी देने से साफ साफ मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान बड़ी संख्या में अफगान सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती करना चाह रहा है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ भी यही मान रहे हैं कि पाकिस्तान को अफगान सीमा पर कम से कम 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक अब अफगान सीमा पर तैनाती से मना कर रहे हैं। वे वहां जाना ही नहीं चाहते क्योंकि तालिबान और टीटीपी के हमलों का खौफ उन्हें सपने में भी सताने लगा है। तालिबान के दावे के मुताबिक उसने हाल के संघर्ष में पाकिस्तान के 25 सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान पक्ष ने यह भी दावा किया है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया है और कई पोस्ट उसने अपने कब्जे में कर लिए हैं। इसलिए पाकिस्तान के सैनिक डरे हुए बताए जा रहे हैं। अफगान सीमा की निगरानी पहले पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल किया करते थे, लेकिन उसकी जगह अब नियमित सेना की तैनाती पाकिस्तान सरकार को वहां करनी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान अब भारत सीमा से अपने सैनिक हटाकर अफगान की सीमा पर भेजने को मजबूर हो रहा है। इससे एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उसकी सुरक्षा कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति अब पैदा हो गई है। भारत सीमा से यदि वो अपने सैनिक हटाता है तो उसे भारत का खौफ हो जाता है और अफगान सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती नहीं करता है तो तालिबान उसे खदेड़ सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की में बातचीत नाकाम होने के बाद कूटनीतिक रास्ते भी अब पाकिस्तान के लिए बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ सैन्य विकल्प ही बचा है, लेकिन यह विकल्प भी उस पर भारी पड़ सकता है।
बीते सप्ताह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर अफगानिस्तान इस्तांबुल में किसी समझौते तक नहीं पहुंचता है तो पाकिस्तान खुले युद्ध के लिए तैयार है। हालांकि तालिबान की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच किसी भी समय फिर युद्ध भड़कने की आशंका पूरी तरह से बनी हुई है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।